प्रदेश में यूसीसी कभी भी लागू कर सकती है मोदी सरकार। यूसीसी को लागू नहीं करने देने पर अड़े मुसलमान। शरीयत और कुरान को ही मानने की जिद पर हैं अटके। सपा और एआईएमआईएम के नेता मुस्लिम समुदाय को बरगला रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा के ऐलान पर गुस्सा निकाल रहे। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिनकी छवि एक हिंदूवादी नेता की है, जिस वजह से उन्हें कई बार मुस्लिम विरोधी भी कहा जाता है। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके राज्य के हित में जो भी फैसला होता है उसे लेने से पहले वो जरा भी हिचकते नहीं हैं। अब जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा ने पहले अपने राज्य में मदरसों का विरोध किया, मदरसों में पढ़ाए जा रहे सिलेबस का विरोध किया, कई मदरसों को बंद भी करवाया, कई मदरसों का सिलेबस बदलवाया भी, और अब उन्होंने असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को निरस्त करने का फैसला ले लिया है, जिस पर मुस्लिम समुदाय का तो जैसे गुस्सा फूट पड़ा है। शुक्रवार को सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई कि अब सभी शादियां और तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होंगे। इस पर सबसे पहले तो वैसी की पार्टी के नेता ही भड़क गए। औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में वो यूसीसी लाए और असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर रहे हैं। हालांकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं सपा नेता भी हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार के इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। सपा नेता एसटी हसन ने जैसे चेतावनी दे दी है हिमंता बिस्वा सरकार को कि वो तो सरकार के फैसले को मानेंगे ही नहीं। कह रहे हैं मुस्लिम सिर्फ शरीयत और कुरान को ही मानेंगे। एसटी हसन ने फिर ये भी कहा, इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम सिर्फ शरीयत और कानून को ही फॉलो करेंगे। सरकार चाहे जितना कानून बना सकती है। तमाम धर्मों के पास अपनी मान्यताएं हैं। लोग उन्हें हजारों सालों से फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी फॉलो किया जाता रहेगा। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कह दिया, सरकार मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को निरस्त करके मुसलमानों को भड़काना चाहती है। मुसलमान भड़केगा नहीं। इसके जरिए राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है। तो कुछ इसी तरह से हिमंता बिस्वा सरकार के फैसले पर भड़के हैं मुस्लिम नेता और सरकार के ऐसे किसी भी फैसले को मानने से भी साफ इनकार कर रहे हैं। जबकि इस बारे में असम कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ला बरुआ साफ कह चुके हैं कि अब मुस्लिम विवाह और डिवोर्स से जुड़े सभी मामलों को स्पेशल एक्ट के जरिए सुलझाया जाएगा। वहीं मंत्री मल्ला बरुआ ने यह भी कहा, मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में कहा था कि हम समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को निरस्त कर दिया गया है। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाए जाएं। अब चलिए उस एक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं, जिसके तहत असम सरकार शादी और डिवोर्स से जुड़े सभी मामले सुलझाने का दावा कर रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? दो अलग अलग धर्म या जाति के लोग शादी कर सके, इसके लिए 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बना था। भारत में शादी के बाद उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है। अलग अलग धर्मों के अपने पर्सनल लॉ हैं, जो सिर्फ उन धर्मों को मानने वालों पर लागू होते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट सभी धर्मों पर लागू होता है, फिर वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या किसी भी धर्म के हों। इस कानून के तहत शादी रजिस्टर करवाने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। इस कानून के जरिए भारत के हर नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि वो जिस धर्म या जाति में चाहे वहां शादी कर सकता है। इसके लिए लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अगर सवाल ये उठे कि इसके तहत शादी कौन कर सकता है, तो कोई भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकता है। बस लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करवाने के लिए धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। लड़का और लड़की दोनों अलग अलग धर्म या जाति के हों तो भी इस कानून के तहत शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन अब मुस्लिम नेता शरीयत और कुरान के हिसाब से ही चलने की जिद ठाने हुए हैं और असम सरकार के इस फैसले को मानने से साफ इनकार कर चुके हैं। वैसे आप असम सरकार के इस फैसले और फिर उस पर मुस्लिम समुदाय की जिद पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।